नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। क्या बीजेपी के खाते में बगैर सीट जीते भी कोई प्रदेश आने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए अभी तक न्योता नहीं दिया गया है। 2 दिनों में 2 बार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से वो मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको इनवाइट नहीं किया गया है। उनके पास सबसे बड़ी पार्टी तो है ही वो, कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिला है सरकार बनाने का। क्या बीजेपी खेल कर रही है? और तमिलनाडु इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए क्योंकि नॉर्थ साउथ की जो बात होती है, डिलिमिटेशन की जो बात हुई थी, 3 भाषा फॉर्मूला की जो बात हुई थी, वो सबसे ज्यादा उसकी बुलंद आवाज आती है तमिलनाडु से। तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे। तकनीकी पहलू क्या है, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट रंजीत थॉमस साहब। सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर। रंजीत साहब, ये क्या हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार नहीं बनाने देगी? तकनीकी पहलू क्या है इसका? अब मेरे ख्याल से हमारे जानकारी तो यही है कि भाई जो बड़ी पार्टी है उसको बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें 2 बातें हमको ध्यान में रखना है। एक है प्योर संवैधानिक, और एक गवर्नर की तरफ से अगर हम देखें तो गवर्नर शुड नॉट बिहेव लाइक एन एजेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। जब संविधान बनाया था और गवर्नर का पद को क्यों बनाया है, इट इज एक डिग्निफाइड पोजीशन में जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट को गाइड करने के लिए एक मार्गदर्शन करने के लिए संवैधानिक रूप से एबो पॉलिटिक्स। वहाँ पर पहले जब गवर्नर को अपॉइंट कर रहा तब पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं था, तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मेंटेन करना था, उसको आगे बढ़ाना था, वही गवर्नर का जिम्मेवारी होता था और वही चलना था। इसीलिए क्या होता था, जब भी इलेक्शन होता था नॉर्मली गवर्नर्स जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलता था उसको बुलाया जाता था और उनको न्योता देता था और उसको पूछता था, आप चलाने का काबिल है क्या, आपके साथ सपोर्ट है क्या, आप कर सकते। अगर अलायंस के साथ में इलेक्शन लड़ता है और अलायंस पार्टनर्स होता है, और नेचुरली उसको चांस मिलता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर मेजॉरिटी मार्क अबव है तो ऑटोमेटिकली उसको हक होता है। अभी तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, पूरा देश में हम देख रहा है गवर्नर कोई निष्पक्ष नहीं है। हर स्टेट में गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन के काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, उनको जो कॉन्शियंस है गवर्नर का, सबसे ज़्यादा फर्स्ट सिटीजन होता है वो स्टेट का, सबसे ज़्यादा कॉन्शियंस उनको होना चाहिए और उसको अपना कॉन्शियंस से चलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्शियंस से नहीं चलना है, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्शियंस से नहीं चलना है, और उसको यही सोचने की बात है। लेकिन हम इसी दृष्टि में देखेगा तो तमिलनाडु में हमें ध्यान एक बात देखना होता है, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है। संविधान के प्रोविजंस के अनुसार देखेगा तो आर्टिकल 164 के अनुसार द गवर्नर शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर जी, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड एज पर द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जी। तो सबसे पहले गवर्नर को अपॉइंट करना होता है चीफ मिनिस्टर को 164 के अनुसार। तो लेकिन क्या कर रहा है आज का तारीख में, एक अलग सेक्शन 160 आर्टिकल 160 के अनुसार में गवर्नर हैज ए स्पेशल पावर टू डिस्चार्ज फंक्शंस इन ए कंटिंजेंसी।
तो अभी ये दोनों को मिक्स कर दिया है लोगों ने, ताकि कंटिजेंसी ये हुआ है वहां पर 2 गठबंधन था। एक तो सरकार डीएमके के साथ में जो गठबंधन चल रहा था लेकिन उसको काबिल नहीं हुआ। दूसरा था एनडीए का, भारत सरकार की जो बाकी जो पार्टीज का मिले हुए थे एडीएम के साथ में बीजेपी के, उसको भी सरकार बनाने के लायक नहीं रहा। तो सरप्राइजिंगली विजय का पार्टी ने टीवीके ने अभी 107 सीट लेके 108 सीट लेके सबसे ज़्यादा बहुमत से आया है। अभी कांग्रेस पार्टी राइट को 5 सीट है। अभी कांग्रेस पार्टी के 5 सीट में भी इन लोगों ने पहले डीएमके के साथ में इलेक्शन लड़ा था, ये विजय के साथ में नहीं लड़ा था। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने उनका सपोर्ट एक्सप्रेस किया है, लेकिन विजय को अभी गवर्नर ने नॉर्मली बुला के, क्या होता था टाइम देना चाहिए था, 15 दिन के अंदर अपना मेजोरिटी प्रूव करना है या कितने दिन के अंदर प्रूव करना है उनको बोलना चाहिए था। लेकिन गवर्नर अभी इसी स्थिति में जो अपना निष्पक्षता को नहीं सोच रहा, वो ज़्यादातर वो सोच रहा है अभी इसको कैसा इनको डिले कर सकते हैं, ताकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचने की बात हो। अगर तो कौन सर सा ये तो पार्टी बाकी संवैधानिक तौर पर तो गलत कर रहे हैं। ये गलत नहीं बोल सकते ना, उसको गलत तब होता था अगर इनको मेजोरिटी चाहिए था 117 सीट का, करेक्ट? हाँ। कितना सीट चाहिए? 117। 117 के ऊपर होते तो आंख बंद करके गवर्नर को उसको बुलाना था और देना था, लेकिन उनके पास अभी गवर्नर इज लेफ्ट विद नो डिस्क्रिशन इन दैट केस। तो इसलिए गवर्नर को भी ये विचार, अगर बाय दिस टाइम विजय जो लीडर ऑफ द ग्रुप है, अगर नाम दिया है, अगर उन्होंने उनको 108 के साथ 107, वो तो 2 सीट में लड़ा था, तो उनका 107 उनका तो हो गया है, और कांग्रेस का अगर उन्होंने हर एमएलए ने साइन करके इनको सपोर्ट दिया है तो 5 हो गया है, तो 112 हो गया है। तो बाकी 5 एमएलए और 6 एमएलए को कौन है, अगर इनको सपोर्ट किया है कि नहीं किया है वो इंतजार कर रहे हैं। अगर उसने नहीं किया है तो वो 118 दे दिया, तो उसी वक्त में गवर्नर को बुलाना चाहिए उसको। लेकिन सर अगर नहीं दिया है तो भी तो ये तो प्रूव होगा, मेजोरिटी फ्लोर पे ही होता है ना सर, मेजोरिटी हाउस पे होगा भाई। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के पास नहीं थी सरकार, 13 दिन में सरकार गिर गई, बट ही वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मैंने शुरुआत में तो वही बोला था, नहीं अभी नहीं बोला था क्या? मैंने वही बोला था, हमारा परंपरा वही रहा है, हिंदुस्तान की परंपरा वही रहा है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद में, खासतौर 2019 के बाद, वो निष्पक्षता के सवाल उठता नहीं है। जो भारत सरकार चाहे वही होता है, उसमें दो राय नहीं है, आयन बायन देखने की बात नहीं है, कोई छुपाकर भी नहीं करते, सीधी बात करते हैं इसको। इसलिए है, अगर आज भी अगर विजय को 118 लोगों एमएलए का सपोर्ट लिखकर देगा उनको, और आपका टीवी में या अखबार में आया है, तो गवर्नर को और कोई चारा नहीं है, उनको बुलाना ही पड़ेगा, स्वेरिंग इन कराना ही पड़ेगा। राइट। तो लेकिन सर आपको लगता है कि बीजेपी किसी तरीके से डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इस स्टेट को अपने पास हथियाना चाहती है, ताकि तमिलनाडु की राजनीति कमजोर हो और नॉर्थ साउथ की जो बात डिलिमिटेशन के वक्त हुई थी वो भी खत्म हो जाए? अब देखिए, मैंने आपको पहले क्या बोला है, 2 तरीके से देख सकता है। एक तो संवैधानिक तरीके से बोला मैंने, अभी संवैधानिक का बोल दिया आपको। तो संवैधानिक का तो गवर्नर को तो काली पोस्टमैन की काम नहीं होता है, गवर्नर को अपना डिस्क्रिप्शन को, इसलिए मैंने बोला आर्टिकल 161 का भी उन्होंने अभी ये कर रहा है, 160 का भी 160 में बोल रहा है, अगर सेफ्टी नहीं है, अगर ये लोग अगर 118 का नाम नहीं दे रहे, कल वो फ्लोर में जाके डिफीट हो गया तो फायदा नहीं है, तो वो भी एक बात होता है। इसलिए वो 164 के साथ में 160 को भी उसने जोड़ दिया अभी, तो इसलिए वो अभी नहीं कर रहा है। लेकिन अब राजनीतिक तरीका से देखेगा तो राजनीति में बीजेपी के सरकार तो बना नहीं पा रहे, अभी बिल्कुल कम है। डीएमके और कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो गठबंधन था वो भी नहीं कर पा रहे। तो अभी स्थिति ऐसा ही है, कोई भी पार्टी बनाने का बहुमत में नहीं है। तो अभी इसीलिए जो एंटी डिफेक्शन एक्ट भी आज आप देख रहे हैं हर जगह पे क्या हो रहा है, तो ये भी एक खेल होता है।
राजनीति में वो संविधान तो छोड़ दिया, अभी राजनीति की बात है। अभी तोड़ फोड़ की कहानी होगा और कौन किसको बनाएगा, कैसा बनाएगा। अब ये तो खुलेआम चल रहा है। अभी डेमोक्रेसी तो हम आप बोलने के लिए बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी में ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हर स्टेट में हम देख रहा है जो बोल रहा है वो नहीं होता है। जो आप बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट का बात कर रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी नहीं फॉलो कर रहे। ये सब कहानी हो रहा है, कहानी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो बाकी देखा जाएगा। अभी महाभारत में क्या होता था, महाभारत में चुनाव क्या हो रहा था, तो वही बात है, हमें सोचने की बात है अभी क्या हो रहा है। ये महाभारत की कहानी और इसके साथ जोड़ के देखो आप। राइट सर, राइट। यहाँ चलिए पर देखते हैं इस महाभारत में क्या होता है। वही बात इस है महाभारत हमें। अभी अब संविधान की बात नहीं है, अभी 1947 की पहले कुछ और भी बात था, 1947 के बाद कुछ था, लेकिन 2019 के बाद भी अलग हो गया अभी, है कि नहीं? यही बात। और 24 के बाद तो और भी अलग हो गया। अब देखते रहो क्या करेंगे उसको। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।